वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की एक महिला विधायक अपनी विधायकी बचाने के लिए 5 महीने से झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ बोलती चली जा रही हैं। वे लिखकर झूठ बोल रही हैं, वे बयानों में झूठ बोल रही हैं और वे जनता के सामने झूठ बोल रही हैं कि उन्होंने अभी कांग्रेस नहीं छोड़ी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। आखिर उन्हें क्यों झूठ बोलना पड़ रहा है, आज मैं पूरी कहानी बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं ये बता दूं कि ये है निर्मला सप्रे और ये मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीती हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ही, मतलब आप देखिए कि दिसंबर 2023 में ये चुनाव जीती हैं और 4 मई 2024 को इन्होंने राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। सदस्यता तो ले ली है, लेकिन वे ना तो कांग्रेस विधायक दल से इस्तीफा देने को तैयार हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से वे चुनाव लड़ने की हिम्मत कर पा रही हैं। वे यदि कुछ कर पा रही हैं तो सिर्फ झूठ पर झूठ बोलना। आज मैं ये खबर इसलिए बना रहा हूं कि आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक थी और इस बैठक में ये निर्मला सप्रे जी पहुंची हैं वहां। आपको मैं वीडियो दिखाता हूं इस बैठक के। ये बात दूसरी है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक पीला वो दुपट्टा डाले हुए हैं, भगवा दुपट्टा डाले हुए हैं, जो उनकी एक पहचान है। मैडम ने दुपट्टा तो लिया लेकिन अपने गले में नहीं डाला, उन्हें डर लग रहा था ये दुपट्टा उनकी सदस्यता नहीं छीन ले कहीं। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आज उन्होंने प्रदेश कार्यालय में फिर से कितना झूठ बोला है वो भी सुनवाता हूं। नहीं जानता बोलो। तो आपने वीडियो देख लिया, सब दुपट्टा डाले हैं, मैडम दुपट्टा नहीं डाले हैं। जब एक कार्यालय मीटिंग से बाहर निकल रही थी तो पत्रकारों ने घेर लिया और पूछा कि मैडम आपने विधानसभा में ये जवाब दिया है कि आपने कांग्रेस नहीं छोड़ी है और आप यहाँ प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक में शामिल हो रही है, तो सच्चाई तो बता दीजिए। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही सच बताने की, सच बोलने की हिम्मत नहीं है। उन्हें डर लग रहा है कि उनकी विधायकी ना चली जाए। आप झूठ बोलकर आखिर कब तक अपनी कुर्सी बचाएंगे? जरा ये मैडम का पूरा वीडियो 1-1.5-2 मिनट का है, जरा सुन लीजिए किस तरह पे झूठ पे झूठ और फिर से झूठ बोलते चली जा रही है। सुनिए जरा। मैडम, हाल ही में विधानसभा में आपने हलफनामा दिया था कि आज भी आप कांग्रेस की विधायक हैं। सारे एकदम ले लो पूरा। हाँ, अरे आओ ना खबर पे यार, लाइव हैं। अरे खबर पे आ जाओ यार। बताना चाहती हूँ कि मैं छोड़ो बिना के हित में निर्णय लूंगी। जो मुझे सदन में जवाब मांगा है मैं उसका जवाब सदन में दूंगी। और बिल्कुल सदन में आप कंफर्म कर लीजिए कि मैं जवाब कर दूंगी। अच्छा, ये मेरा आप लोगों से है। आपने सदन में, मैं एक सदन की सदस्य हूँ, आप सबसे बोलते मैं एक सदन की सदस्य हूँ। मेरा राइट में चूँकि अभी वर्तमान विधायक हूँ। अब सदन में चूँकि आप सभी ने मेरे लिए जवाब नहीं दिया था, सदन में नेता प्रतिपक्ष मेरे सामने जवाब करते हैं, मैं उनका उत्तर उन्हीं के लिए दूंगी। तो बहुत जल्दी बस इंतजार कीजिए, बहुत अच्छी खबर आने वाली है। आपने हाल ही में सदन में एक हलफनामा दिया, उसमें आपने कांग्रेस को विधायक बताया। आपने दिया है कि आपने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, कांग्रेस नहीं। ये किसने कहा कि मैंने जवाब दिया? आपको उसकी कॉपी मिली है? आप तो ये देखिए, चूंकि आप कहते हैं कि मीडिया तीसरी आंख होती है, बिना जवाब की कॉपी लिए मेरे से सवाल मत करिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सारी गलतफहमियां हैं। अगर नेता ने अगर मेरे को जवाब दिया है तो मैंने जवाब मांगा है तो मैंने उनको जवाब दिया है। और जो आप कह रहे हैं वैसा कुछ तो आप भी नहीं। कांग्रेस की सदस्य बनी रहेंगी आप कांग्रेस? हाँ, देखिए अभी तो जनता निर्णय करेगी कि मैं किस लूंगी। मेरा सबसे ज्यादा जो सर्वोपरि है वो मेरा बीना विधानसभा का विकास है, क्षेत्र विकास मेरे ही। एक सवाल और, आप अभी विधायक हैं तो किस दल से विधायक हैं?
देखिए वो तो आप सब समझ आ रहे हैं ना, मैं जनता की विधायक हूँ, जनता ने मुझे चुना है। मैडम हाल ही मैं में जनता की विधायक हूँ, जनता ही मेरे लिए है और जनता ही जो मुझे जनता निर्णय के लिए बोलेगी मैं वो निर्णय। बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सदन में कब अपना जवाब पेश करेंगी, जो आप बात कह रही है? देखिए अभी मेरे को लिए बुलाया जाएगा, अभी जैसे ही मुझे बुलाया जाएगा उस दिन आप साइड ऊपर। मैडम बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने हाल ही में कहा था कि आप स्पष्ट करें कि आखिरकार आप कौन सी पार्टी से हैं, बीजेपी में शामिल हुई हैं आप या नहीं हुई? अब वो मैं अध्यक्ष जी से बात करूंगी, क्योंकि अब मेरे से कुछ किया नहीं, आप लोगों से बोला होगा। अच्छा, सब गमछा लगाए हुए थे, आज आपके गले में आज गमछा नहीं है तो क्या मान नहीं लिया आपने सदस्यता का काट लिया? अब देखिए चूंकि हम कह रहे हैं ये सारी चीजों का पर्दा मैं बहुत जल्दी उठाऊंगी, जनता के हित में बीना के हित में लूंगी। अच्छा मैडम, अभी सदस्यता अभियान चला रहे तो आपने बिल्कुल सदस्यता ली कि नहीं, अभी मेरी खुद की सदस्यता। ठीक है। तो आपने देखा यहाँ वो कह रही है कि बहुत जल्दी पर्दा उठाऊंगी। भाई कौन सा पर्दा डाला हुआ है, किस तरह का पर्दा डाला हुआ है, आप किसके साथ पर्दादारी कर रही है? मध्य प्रदेश की बीना की जनता ने आपको बड़ी उम्मीदों से चुना है और यदि आपने विचार बदला है, आपने विचारधारा बदली है, आपने राजनीतिक दल बदला है, तो आपको चिंता क्यों है कि आप विधायकी के पैसे भी लेते रहें, तनख्वाह भी लेते रहें विधायक के रूप में, विधायक की सुविधाएं भी लेती रहें और आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही विधानसभा चुनाव में जाने की? आप दीजिए इस्तीफा और आइए चुनाव के मैदान में। लेकिन नहीं, झूठ के सारे 5 महीने निकल चुके हैं, पूरा झूठ बोल बोल के 5 महीने निकाल दिए हैं मैडम ने। और सच्चाई ये है कि मैडम इस शर्त पर आई थी भारतीय जनता पार्टी में कि वे बीना को जिला बनवा देंगी और बीना की जनता से सबसे बड़ा झूठ ये बोला गया है, ये सबसे बड़ी आंखों में धूल झोंकी गई है कि मैं इसलिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई हूं कि ये बीना को मुझे जिला बनाना है। लेकिन अब तो ठेंगा दिखा दिया बीजेपी ने और सरकार ने, अब जिला नहीं बन रहा है बीना। आपको पता है ये बात बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है कि वे 5 महीने रुकें या 10 महीने झूठ बोलें, अब बीना जिला बनने वाला फिलहाल नहीं है, ये तय हो गया है। अब वाकई निर्मला सप्रे जी क्या करेंगी, अब कितना झूठ बोलेंगी, कितना अपने जनता को धोखा देंगी, कितना क्या करेंगी, ये समझ से बाहर है। वो ये बात तय हो गया है कि यदि मध्य प्रदेश का बीना जिला नहीं बना तो वहाँ निर्मला सप्रे का भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर भी चुनाव जीतना मुश्किल है। जीत भी सकती हैं, हार भी सकती हैं, हम इस बात का कोई चैलेंज या दावा नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, उनकी रणनीति बहुत मजबूत है, वे ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव जिता के लाने की क्षमता रखते हैं जिनका जनाधार पूरी तरह से खत्म हो गया। हो सकता है कि बीना से निर्मला सप्रे चुनाव जीत जाए, उपचुनाव, लेकिन वे हिम्मत तो नहीं कर पा रही आज की तारीख में। और यदि हिम्मत कर पा रही होती तो बुधनी और विजयपुर के साथ बीना के भी चुनाव हो रहे होते। ना तो बुधनी के साथ में चुनाव हुआ, ना विजयपुर के साथ हुआ है, आज बीना अटका हुआ है। और विधायक, सबसे बड़ी बात है कि एकमात्र विधायक मध्य प्रदेश की, मैंने 40 साल की पत्रकारिता में पहली बार कोई विधायक देखी है जिसको अपनी राजनीतिक पार्टी का नाम लेने से डर लगता है। ना भाई ये कह रही है कि मैं कांग्रेस में हूँ, ना भाई ये कह रही है कि मैं बीजेपी में हूँ, तो आखिर है कहाँ वो जब विधानसभा सचिवालय जाती हैं और वहाँ लिख के देती हैं तो बोलती है मैं कांग्रेस की विधायक हूँ। कुछ दिन बाद वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में विधायक दल की बैठक में बैठी मिलती हैं। तो आप आखिर धोखा किसको दे रही हैं? जनता तो सब समझ रही है, ये भूल जाओ कि जनता आपकी बातों में आ रही है और आप कह रही है कि हमारे विकास के लिए मैंने सब कुछ किया है। अब किसका विकास हो रहा है ये जनता जानती है अच्छी तरह से, और किसके विकास के लिए आप ये सारे कदम उठा रही है जनता जानती है अच्छी तरह से। आप क्यों नहीं बीना को जिला बना पाई, ये तो चुनाव में आपको जवाब देना होगा। लेकिन इतना बता देता हूं कि पिछले दिनों हमने इन पे खबर बनाई थी और उन्होंने दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार को एक लंबा सा इंटरव्यू दिया था और कहा था कि अक्टूबर एंड में मैं इस्तीफा दे दूंगी। अक्टूबर एंड आ चुका है, 2-3 दिन बाकी बचे हैं, तो क्या वाकई वो इस्तीफा देने वाली हैं? क्या अब इस्तीफा देने के बाद में वे चुनाव लड़ेंगी, उपचुनाव? हम तमाम सारी खबरों पर नज़र बना के रखेंगे। लेकिन इतना तय है कि एकमात्र विधायक जिसे अपने दल का नाम लेने में डर लग रहा है, कुर्सी बचाने के लिए, जिनने 5 महीने में अनेक बार झूठ बोला है, मैं कह रहा हूँ झूठ बोला है, क्योंकि आप सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। आप कहिए ना कि मैंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है, समय आने पे मैं इस्तीफा दे दूंगी, लेकिन आपको लगता है कि जैसे बयान देंगी आपकी कुर्सी चली जाएगी। दल बदल कानून में या आपके सलाहकारों ने या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, रणनीतिकारों ने आपको समझा दिया है कि मैडम
झूठ पर झूठ बोलते रहिए, कुर्सी बचा के रखिए, जब मौका आएगा तब इस्तीफा दे देना, उपचुनाव लड़ लेना। चलिए अब देखते हैं कब तक और ये झूठ के सहारे आपकी राजनीति चलेगी और आपकी विधायकी चलेगी। यदि वाकई आपकी नैतिकता है तो आपको विधायक की 1 रुपये की भी तनख्वाह नहीं लेना चाहिए। जो 1.5 लाख रुपए महीने आपको सुविधाएं मिल रही हैं, लेना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि अब आप जिस राजनीतिक दल से चुनकर आई थी वहाँ नैतिकता के आधार पर अभी भी आपका नाम विधानसभा सचिवालय में कांग्रेस विधायक के रूप में है, बीजेपी विधायक के रूप में नहीं है, और आप काम कर रही हैं बीजेपी के लिए, आप बैठकों में बीजेपी पे जा रही हैं। तो ये इस तरह का राजनीति में जो एक गिरावट आप कह सकते हैं, ये बहुत दिनों तक चलती नहीं है। देखते हैं निर्मला सप्रे जी कब तक इसको चला पाएंगी। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।